सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कैसे हैं आप? जी, आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट 11 क्लास 4 द फॉक्स एंड द स्टॉक। ठीक है, इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे हमारे? इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हमारे लर्निंग आउटकम्स जो होंगे, इसमें हम देखेंगे कि एग्री और डिसएग्री के सेंटेंसेस जो है कैसे पोलाइटली बनाए जाते हैं, इंटोनेशन पैटर्न्स। ठीक है, इसमें राइजिंग और फॉलिंग इन सेंटेंसेस इसको देखेंगे। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, कैसे सेंटेंस मेकिंग करते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव नाउन्स कौन से होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। वो डिक्शनरी का यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जॉइनिंग वर्ड्स जो है बट और इस तरह के जॉइनिंग वर्ड्स जो है उनका इस्तेमाल सीखेंगे। WH वर्ड्स यानी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो है हम इसमें कंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आइडियाज़ फॉर राइटिंग, ठीक है, माइंड मैप जो है हम कैसे बनाएंगे, उससे राइटिंग कैसे इसकी वो हम कैसे सीखेंगे। और करेक्ट स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, प्रोनाउन जो है और सेंटेंस मेकिंग के बारे में जो है हम सीखेंगे। गेटिंग स्टार्टेड से स्टार्ट करते हैं। पिक्चर देखें आपको, लुक एट द पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स को देखें। दे शो दैट दे शो व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर। अब ये जो पिक्चर है ये हमें बता रही है कि जो गहरे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के किस तरह काम आते हैं, एक दूसरे की किस तरह हेल्प करते हैं। ये देखें, एक बच्चा गिरा हुआ है, दूसरा जो है उसका फ्रेंड जो है उसकी हेल्प कर रहा है, उसको उठा रहा है। इधर जो है लॉयन है और ये माउस है। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे की हेल्प की है, तो ये लॉयन जो है वो माउस का हैंड शेक कर रहा है, उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें जो है एक दूसरे की जो है रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, अपने क्लास फेलोज का ख्याल रखें। ठीक है, और जो है उनकी होमवर्क में किसी भी मसले में जो है आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स टॉक, व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग। अब आप बताएं ना कि इस पिक्चर में फ्रेंड्स जो है वो क्या कर रहे हैं। जी, पहली पिक्चर में देखें, द बॉय इज लिफ्टिंग वन बॉय हु हैज़ फॉलन। ठीक है, एक बच्चा जो है वो गिर गया है तो दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है उसको उठाने में। अब दूसरी जो पिक्चर है उसमें देखें लॉयन क्या कर रहा है। द लॉयन कॉट द माउस ड्यू टू टीजिंग हिम। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि और द लाइन इज थैंकिंग द माउस, लाइन जो है वो माउस का शुक्रिया अदा कर रहा है, इसको थैंक यू कह रहा है। कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू टू हेल्प वन अनदर। क्या आप जो है कोई और चीज़ बता सकते हैं जो फ्रेंड्स को एक दूसरे की हेल्प के लिए करनी चाहिए। यस, वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स इन देयर होमवर्क, उनके होमवर्क में की हेल्प करनी चाहिए। और व्हेन दे आर इन ट्रबल, जब वो मुश्किल में हो तब उनकी हेल्प करनी चाहिए। और इसमें जो है आप गिफ्टिंग भी दे सकते हैं, किसी इवेंट पे किसी मौके पे अपने फ्रेंड को जो है आप कोई गिफ्ट गिफ्ट वगैरह दें, तो इससे भी जो है आपका रिलेशनशिप जो है वो और सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन। आप जो है किसी एक के लिए अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। अच्छे दोस्त बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आई कैन बी अ गुड फ्रेंड टू हेल्प समवन बाय हेल्पिंग हिम ऑल द टाइम एंड बाय एक्सचेंजिंग गिफ्ट। अब ये बात इधर आई है ना कि हम एक दूसरे की हेल्प करके और एक दूसरे के साथ गिफ्ट को एक्सचेंज करके जो है तोहफे वगैरह दे के हम एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। जी, अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेसन को, द फॉक्स एंड द स्टॉक। जी, प्री रीडिंग को देखे पहले। डू यू एवर सी अ फॉक्स एंड अ स्टॉक। क्या आपने कभी कोई फॉक्स और स्टॉक को देखा है। शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, इनके बारे में जो है कोई इंफॉर्मेशन दे। जी, अब आप कहेंगे कि यस आई हैव सीन अ फॉक्स इन द जू। अगर आपने देखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे, यस आई हैव सीन अ फॉक्स इन द जू। हाँ, मैंने चिड़ियाघर में जो है एक फॉक्स को, लोमड़ी को देखा है। एंड अ स्टॉक इन अ राइस फील्ड, और चावलों के खेत में एक स्टॉक को, एक बगले को देखा है। जी, अब आप जो है जी अब स्टार्ट करें। वंस देयर वर अ फॉक्स एंड अ स्टॉक लिविंग इन अ जंगल।
एक दफ़ा एक जंगल में एक लोमड़ी और एक स्टॉक यानी बगला जो है वो रहते थे। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, वो बहुत ही क्लेवर यानी चालाक थी, मक्कार थी। ही ऑलवेज टीज्ड अदर। वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द स्टॉक। एक दिन उसने बगले पर एक चाल चलने का फैसला किया। डिसाइडेड, फैसला किया। ही वेंट टू हिज होम एंड इनवाइटेड हिम टू अ डिनर। ठीक है, वो जो था वो किसके घर गया? फॉक्स जो था वो इसके घर गया, स्टॉक के घर गया। ठीक है, और जाकर उसको जो है इनवाइट किया, तो दावत पे इनवाइट किया। द स्टॉक वेंट टू हिज प्लेस फॉर द मील। अब जो स्टॉक था, बगला था, वो मुकर्रर वक्त पे जो है उस जगह पे खाने के लिए पहुंच गया। द फॉक्स prepared a tasty soup and served it in flat plates cunningly। ठीक है, फॉक्स ने, लोमड़ ने क्या किया कि उसने जो है एक मज़ेदार सा टेस्टी सूप बनाया और उसको सर्व किस में किया, पेश किस में किया, बड़ी कनिंगली यानी चालाकी से, मक्कारी से काम लेते हुए उसने उसको हमवार प्लेट्स, फ्लैट प्लेट्स होती हैं हमवार, बिल्कुल सीधी होती हैं, उसमें पेश किया। द स्टॉक वॉज अनएबल टू सिप एज हिज बीक वॉज सो लॉन्ग। अब स्टॉक जो था, बगला जो था, उसकी चोंच बहुत लंबी थी, तो वो जो हमवार प्लेट, सीधी प्लेट होती है, उसमें उसके लिए पीना जो है चोंच के साथ पीना बहुत मुश्किल था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम। अब ये उसके लिए जो है चुस्की लेना, सिप लगाना जो था बहुत मुश्किल था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ईट फ्रॉम द फ्लैट डिश। अब फ्लैट डिश से, हमवार डिश से जो है प्लेट से उसके लिए खाना बहुत मुश्किल था। The hungry stork got angry, but he did not show his anger and quickly went home। भूखा स्टॉक, बगला जो था, वो बहुत नाराज हुआ, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को, गुस्से को जाहिर नहीं किया। एंड क्विकली वेंट होम, और जल्दी से जो है वो अपने घर चला गया। द स्टॉक हैड अंडरस्टूड द स्कीम ऑफ द फॉक्स। अब स्टॉक जो था, बगले को जो है वो समझ आ चुकी थी फॉक्स की, लोमड़ की स्कीम की, तरकीब की, कि उसने मेरे साथ क्या गेम खेली है। ही डिसाइडेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन। उसने अब क्या फैसला किया कि उसने फॉक्स को, रूमर को सबक सिखाने का फैसला किया। ही इनवाइटेड हिम टू डिनर द नेक्स्ट इवनिंग। ठीक है, उसने अगली शाम को जो है फॉक्स को डिनर पे, रात के खाने पे इनवाइट किया, अपने घर में दावत दी। द फॉक्स अराइव्ड हैप्पीली एट हिज प्लेस। अब रूमर जो था वो बड़ा खुशी खुशी जो है वो खाने की जगह पे पहुंच गया। द स्टॉक सर्व द मील इन अ जार विद अ नैरो नेक। स्टॉक ने किया कि एक नैरो नेक, लंबा सा मर्तबा जिसकी बहुत लंबी गर्दन थी, उसमें उसने खाना जो था वो सर्व किया, पेश किया। द स्टॉक इजीली एट ऑल हिज फूड विद हिज लॉन्ग बीक। स्टॉक जो था, बगला जो था, उसकी चोंच लंबी थी, तो उसने अपनी लंबी चोंच के साथ, लॉन्ग बीक के साथ वो सारा खाना जो था बड़े मज़े से, आसानी से खा लिया। बट द फॉक्स कुड नॉट। लेकिन फॉक्स जो था, उसकी चोंच तो नहीं थी अंदर जा सकती, उसकी चोंच है ही नहीं थी, तो वो उसको नहीं खा सका। ठीक है, हाँ जी, अब देखें, ही कुड नॉट पुट हिज माउथ इनटू द जार। ठीक है, अब क्या हुआ है, वो जार के अंदर जो है अपने मुंह को नहीं लेके जा सका। वाई रीडिंग का क्वेश्चन देखिए जरा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ, जब फॉक्स जो था उसने टीज किया स्टॉक को, तो नेक्स्ट क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन। उसने फॉक्स को, लोमड़ को सबक सिखाने का फैसला किया। जी। द स्टॉक सेड टू द फॉक्स कॉमली। अब स्टॉक जो था, बगले ने बड़े पुरस्कून अंदाज से फॉक्स से कहा, डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनी वन फॉर एनी रीज़न। तुम्हें जो है किसी वजह से, किसी मसले की वजह से, या किसी के किसी कोई नुक्स की वजह से उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, या रिडिक्यूल उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ मेड अस ऑल इक्वल। अल्लाह पाक ने, सुब्हानहू व तआला ने हम सबको इक्वल यानी बराबर बनाया है। द फॉक्स वाज अशेम्ड। लोमड़ जो था वो बहुत शर्मिंदा हुआ। ही सेड सॉरी टू द स्टॉक। उसने स्टॉक से सॉरी बोला, उससे माफ़ी मांगी। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। अब वो दोबारा जो थे अच्छे दोस्त बन गए। जी।
स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? हमें जो है एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी क्लास में जो है आप उसको अपनी क्लास के हवाले से ले लें, तो क्लास में कोई अगर किसी को मसला है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उसकी मदद करें, उसकी पढ़ाई में मदद करें, ठीक है। उसको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप उसकी मदद करें, ठीक है। स्टोरी में एक बहुत अच्छा लेसन है आपके लिए। पोस्ट रीडिंग, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? अब आपने इस पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपने स्टोरी से क्या सबक सीखा? I learned from this story that we should not make fun of others for any reason. हमें किसी भी वजह से दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Which character of the story did you like the most? Why? अब आपको इस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? I like the character of the stork the most. मुझे जो है वो बगले का किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया। बिकॉज ही टॉट अ लेसन टू द फोक्स, क्योंकि उसने फोक्स को एक सबक सिखाया कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, डिग्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आपने अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज को हम जो है अच्छे तरीके से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह पाक आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।